Bloody hell, it looks so good on camera. Woo! Good job. जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है विच इंक्लूड्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, आई ऑल्सो कंसिडर श्रीलंका एंड भूटान पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, म्यांमार। अब इन कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनको बाहर जाके पढ़ाई करने का बहुत शौक है, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। बट 2020 में कुछ ऐसा हुआ है जो कि किसी ने नहीं सोचा था, and no one actually imagined, dreamed or forecasted that things will go so bad and there is going to be disruption all around us. And that is the reason I decided to make this video, to analyze and evaluate if it's still worth it to take all the risk and put your money, go abroad and study, worth it or not. Let's try to figure that out. Last time, but it's like 4 hours. Look. Sure. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं एंड योर फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज़ प्रीटी हाई, देन दिस वीडियो इज़ मे बी नॉट फॉर यू, बिकॉज आप फीस दो, पढ़ाई करो, उसके बाद आपकी नौकरी लगती है, नहीं लगती है, आपके करियर के साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, दैट विल नॉट इम्पैक्ट यू दैट मच बिकॉज यू ऑलरेडी हैव फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यू हैव लॉट ऑफ मनी, सो मे बी दिस वीडियो विल नॉट मेक एनी सेंस टू यू। बट टॉकिंग अबाउट आम आदमी, हम जैसे लोग जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एंड ईच एंड एवरी पेनी वी स्पेंड नीड्स टू हैव ए प्लान, नीड्स टू हैव ए सिक्योरिटी। Please tell me the snacks in here. First of all, before we actually get into the main topic, one very important thing. अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका लाइफ में मकसद सिर्फ किसी एक देश में मूव होने का है, रिलोकेट होने का है, तो आपको बदलना होगा द वे यू थिंक इन लाइफ। गॉन आर दोज डेज जब आप किसी बड़े देश में रिलोकेट हो जाते थे और आपकी लाइफ बड़े आसानी से अच्छी हो जाती थी। अब इतना आसान नहीं रहा है। दीज बिग कंट्रीज, दीज वेस्टर्न मार्केट्स आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग इकोनॉमिकली, और अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत कम होती जा रही हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इतना आसान नहीं है बाहर जाके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एकदम से बदलना या इम्प्रूव करना। इनफैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं आज की तारीख में, कंपेयर टू मैनी अदर वेस्टर्न मार्केट्स हु आर स्ट्रगलिंग to even sustain, forget about growth. So you just have to think. Okay, so first of all, most important thing is आप जिस देश में जाने की तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, और जिस यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया है, you need to make sure that you check द क्रेडेंशियल्स ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैं अभी बोल ही रहा था कि बाहर अब चीज़ें आसान नहीं हैं। ऐसे देश में अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत महंगी या बहुत बड़े कॉलेज में जाओ, एटलीस्ट रिकॉग्नाइज में जाओ, क्योंकि बाहर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की रैंकिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके डिपार्टमेंट की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है वर्क एक्सपीरियंस। लाइफ में नथिंग मैटर्स मोर देन वर्क एक्सपीरियंस। कई बार आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हैं, और उस पैशन को रियल लाइफ में आप फॉलो कर पाएंगे कि नहीं, उसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है, आप किसी तरीके से कोशिश करें कि जो आपका पैशन है, जिस इंडस्ट्री में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्राई टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। उससे आपको टेस्ट एंड ट्राई करने का मौका मिलेगा अपने लाइफ के पैशन को। वर्क एक्सपीरियंस के बाद योर एबिलिटी टू एब्जॉर्व एंड ग्रास्प द नॉलेज विच इज़ गिवन टू यू इन दीज यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड चेंजेस, वो और बेटर हो जाती है, बिकॉज आप मैच्योर हो जाते हैं, आप लाइफ के रियल चैलेंजेस को समझने लगते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में जानने लगते हैं। तो उसके बाद जब आप जाके और पढ़ते हैं तो दैट बिकम्स लाइक अ चेरी ऑन द केक। सो ऑलवेज वर्क वर्क वर्क। राइट नाउ इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट।
Another important fact is one of my really close friends, she is going to the UK to one of the biggest universities. उसने पूरी फीस पे करी, कोविड से पहले उनका एडमिशन कन्फर्मेशन आ गया था, and she paid the fees and she is now moving out and going to join that university in UK. अब उस यूनिवर्सिटी ने 70% क्लासेस वर्चुअल मूव कर दी हैं और सिर्फ 30% क्लासेस ही कैंपस में होंगी. नाउ हियर इज़ अ थिंग, it's okay, virtual distance learning is all okay. We all do it at some point of time in life and there's nothing wrong in that, but if you are trying and aiming to be on campus, it's slightly better if you have not done it before, because being on campus is not only about getting a degree from a big university, but also campus में जाने के बाद आप लोगों के साथ networking करते हैं, different लोगों से मिलते हैं, उससे आपकी overall personality and as an individual आप grow करते हैं. So it's important कि आप वो research कर लें कि आपकी यूनिवर्सिटी अब virtual प्लेटफॉर्म पे मूव हो रही है कि आपको 100% क्लासरूम में वो एक्सपोजर देगी, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू डिसाइड इफ इट्स अ राइट टाइम टू गो आउट और नॉट. Last point is that after 2020 COVID-19 era के बाद everything is going to definitely change. This is not the right time to take too much risk. In fact, what is required is to save the savings which you already have with you right now and consolidate actually on the job or the work which you are doing right now. अपने मैनेजर से बात करो, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लो, अपनी जॉब में थोड़े और स्किल सेट ऐड करने की कोशिश करो, और उसके बाद 1-2 साल में जब चीज़ें थोड़ी सर्टन हो जाएं, जब थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए दुनिया में, तब जाके बाहर जाके पढ़ाई करने का डिसीजन मे बी विल बी लिटिल बेटर देन टेकिंग दैट डिसीजन राइट नाउ, बिकॉज things will change, universities will change, programs will change, the way we conduct ourselves will change, everything around us will change. So in that phase of uncertainty, it's better to actually wait for now for like 2 years based on how the world, your industry and the country which you are intending to go is changing and responding post COVID-19. I think taking a decision once those things are certain, it's a better choice. All right, see you next week.